बीएसएफ का मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एससीएम का मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई का मतलब होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इसके फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें पद कितने हैं, और उसके बाद में हम बात करेंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मतलब एएसआई में पद कितने हैं, और उसके बाद में बात करेंगे एचसीएम में पद कितने हैं, और उसके बाद में हम बात करेंगे कौन सा प्रेफर मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा, सीआरपीएफ या बीएसएफ या आईटीबीपी या सीआईएसएफ या एसएसबी या असम राइफल। उसके बाद में हम बात करेंगे कि सर इसमें सैलरी कितनी हमें मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद में हम आप सभी को बात करेंगे इसका पेपर कैसा होगा, अगर आपने एनसीसी कर रखा है तो उसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उसके बाद में हम बात करेंगे हाइट की, मेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, फीमेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, और चेस्ट की बात करेंगे, लॉन्ग जंप हाई जंप की बात करेंगे, और रनिंग की बात करेंगे। और उसके बाद में सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। उसमें सिलेबस की बात करेंगे, माइनस मार्किंग है या नहीं है, टाइम कितना मिलेगा और कैसे हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। और लास्ट में हम फिर बात करेंगे स्किल टेस्ट मतलब स्टेनोग्राफी और टाइपिंग, इसके बारे में बात करेंगे। ऑप्शनल है या बाई मतलब क्या चीज़ें हैं, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा विस्तार से। और हाँ फिर मेडिकल, लास्ट में फिर मेडिकल होना है, और फिर क्या है ट्रेनिंग। तो आइए शुरू करते हैं। हाय हेलो नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिटमैन विकास में एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। तो साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी के लिए एक बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। इन्फॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं देख रहा हूँ हमारे साथ आप करीब में 20 दिनों से जुड़े हुए हैं, और प्रॉपर आप रनिंग, हम दोनों प्रॉपर रनिंग करते हैं। हम आपको अपनी टाइमिंग बताते हैं, आप हमें अपनी टाइमिंग बताते हैं। तो ज़रूरी है, अपना एक दायित्व है, कर्तव्य है कि हम जिस विभाग की तैयारी करते हैं उस विभाग को समझें कि उस विभाग में हमारे लिए पद कौन सा बेहतर होगा, कौन सा प्रेफरेंस देना बेहतर होगा, और हम अपनी तैयारी को कैसे इम्प्रूव करें। साथियों, जैसे आप सभी को पता है इसमें 3 फेज़ हैं। पहला फेज़ फिजिकल का है जो हम सभी हम सब मिलके अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इसके बाद में दूसरा फेज़ होगा सीबीटी मतलब होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और उसमें ज़रूरी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी ज़रूरी है। उसके बाद तीसरा फेज़ है इसमें स्किल टेस्ट मतलब जो टाइपिंग होना है, और डीवी मतलब होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर मेडिकल। और उसके बाद ये 3 फेज़ से जो गुजरेगा, जो तीनों फेज़ को पास करेगा, और वही फिर ट्रेनिंग तक पहुंचेगा। तो ज़रूरी होता है साथियों तीनों फेज़ को समझना। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ दिन में सुबह शाम रनिंग करें फिर दिन में पलंग तोड़ें और सोएं, फिर ऐसे नहीं होगा। आपको ऐसे वर्दी नहीं मिलेगी। आप सुबह शाम रनिंग करते हो तो आपको दिन में पढ़ाई करनी होगी, और उसके साथ साथ आपको टाइपिंग भी करनी होगी। क्योंकि आप देखो आज के समय में नौकरी जो है, नौकरी पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उस चैलेंज को आप स्वीकार की हो तो आपको एकदम कमर मतलब बेल्ट बांध के एकदम तैयार होना पड़ेगा। तैयार जैसे आप रनिंग करते हो, आप सब हमने देखा, सबने जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं हमने भी अपनी टाइमिंग इम्प्रूव की है, और आप सभी ने अपनी टाइमिंग इम्प्रूव की है। उसी के साथ अब हमें अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करना है, अपना स्कोर जो है बेस्ट ला के देना है, और उसके बाद में हम अपनी टाइपिंग भी बेस्ट करेंगे ताकि हम एकदम सब कुछ एकदम बेहतरीन तरीके से कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इसमें एससीएम का मतलब होता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का ये पद है, और एएसआई मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पद है। इसमें 2 पद आए थे, ठीक है। और एएसआई का फॉर्म वही फिल कर सकता है, मतलब फिल सभी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, स्टेनोग्राफी आप सभी को आनी चाहिए। जो स्टेनोग्राफी जिसके पास आता है वही एएसआई को क्लियर कर पाएगा। जैसे मुझे है स्टेनोग्राफी, मुझे नहीं आती है, तो मैंने एएसआई का फॉर्म तो मैंने भी फिल कर रखा है, लेकिन मैं क्या है, अगर मैंने सीख लिया तो अच्छी बात, नहीं सीख पाऊंगा तो मैं एससीएम को ही प्रेफर करूंगा, ठीक है। लेकिन हम बात दोनों पद की करेंगे। इसमें अगर हम पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट जो है 1526, यानी 1526 इसमें टोटल वैकेंसी थी। और एएसआई की बात करें, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात करें तो इसमें 243 वैकेंसी थी। आई रिपीट 243 वैकेंसी थी। इसमें 10+2 मांगा गया था, और स्टेनोग्राफर का कौशल मांगा गया था। मतलब आपको स्टेनोग्राफर की स्किल आती है और आप 10+2 मतलब इंटर पास है, तो आप एएसआई पद के लिए फॉर्म को फिल कर सकते थे। और अगर हम बात करें एससीएम मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, तो इसमें 1283 पद थे। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है हेड एससीएम का ही था, 1283 पद है। इसमें भी 10+2 मांगा गया था प्लस टाइपिंग भी ऑप्शनल है। आप
हिंदी या इंग्लिश जो आपको बेस्ट लगे आप उसमें से एक चॉइस कर सकते हैं और टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये था इसी के अंतर्गत, यानी 1526 टोटल वैकेंसी थी। इसी के अंतर्गत कुछ और थे, जैसे सीआरपीएफ है और बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है और असम राइफल है। इतने विभाग और हैं। तो इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले एएसआई में बात करेंगे। एएसआई में सीआरपीएफ की 21 वैकेंसी है, बीएसएफ का 17 वैकेंसी है और आईटीबीपी का 56 वैकेंसी है और सीआईएसएफ की 146 वैकेंसी है और एसएसबी के 3 वैकेंसी है। तो ये टोटल वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी मिला के 243 हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप जैसे अगर आपके जगह मैं होता और मैं एएसआई में अगर मुझे चॉइस करना होता कि मैं कौन से विभाग में जाना पसंद करूंगा, तो साथियों मैं सीआरपीएफ में जाना पसंद करूंगा और दूसरे नंबर पे सीआईएसएफ में जाना पसंद करूंगा। मुझे यही 2 पद जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी आपकी चॉइस, सारे पद अच्छे होते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो प्रेफरेंस नंबर 1 पे डाल सकते हैं। अब बात करेंगे एससीएम में सीआरपीएफ में 282 पद हैं और बीएसएफ में 302 पद हैं और आईटीबीपी में 163 पद हैं और सीआईएसएफ में 496 पद हैं, एसएसबी में 5 पद हैं और असम राइफल में 35 पद हैं। सबसे ज़्यादा पद की बात करें तो सीआईएसएफ में है, सबसे ज़्यादा पद जो है सीआईएसएफ में है और सबसे कम एसएसबी में है। अगर मुझे प्रेफरेंस देना होगा तो मैं सीआईएसएफ को दूंगा और दूसरे नंबर पे सीआरपीएफ को दूंगा, ठीक है। ये अपनी चॉइस है, आपकी जो चॉइस होगी वो मैं अपनी चॉइस बता रहा हूँ, ये ठीक है। इसके बाद में आप बात करेंगे, अगर आपकी सिलेक्शन हो गया तो आपको तनख्वाह कितना मिलेगा। सबसे बड़ा और सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि हम सब देश की सेवा तो वो तो दिल में है, भारत मेरे दिल में है, हम फौजी इस देश के धड़कन हैं, तो देशभक्ति तो हमारे दिल में है। लेकिन बात पैसे की भी सभी करते हैं, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है। तो अगर हम बात करें एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में कितना वेतन मिलता है, तो 29,200 से लेकर 92,300 रुपये तक आपको वेतन मिल सकता है। एससीएम की अगर बात करें तो 25,500 से लेकर 81,100 तक आप सभी को वेतन मिल सकता है। ये मूल वेतन है। इसके बाद में आप सभी को इसमें भत्ता ऐड होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, ठीक है। इसके बाद में आप बात करते हैं साथियों, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं जिन्होंने एनसीसी कर रखी है। तो उनका यही, जैसे मैंने भी एनसीसी कर रखी है, तो मैं भी चाहता हूँ भाई मैंने एनसीसी किया है, 3 साल मैंने वेस्ट किया, मतलब वेस्ट किया, 3 साल में मैंने एनसीसी कंप्लीट किया है। एनसीसी का मतलब होता है नेशनल क्रेडिट कोड। तो मैंने किया, तो मुझे भी छूट मिलना चाहिए, लेकिन क्या है इसमें छूट नहीं मिलेगा। हम सभी जिन बच्चों ने, अभ्यर्थियों ने एनसीसी सर्टिफिकेट जिनके पास है, तो उनको इसमें कोई विशेष छूट नहीं मिलना है, ठीक है। अब बात करेंगे एग्जामिनेशन की। सबसे पहले हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट मैंने हर वीडियो में मैंने बता रखा है, लेकिन फिर से मैं आप सभी को बता देता हूँ। अगर आप जनरल, ओबीसी या एससी के कैटेगरी के हैं तो आपकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। आई रिपीट, जनरल, ओबीसी, एससी कैटेगरी के हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए अगर आप मेल हैं तो। अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं, मेल हैं, तो आपका 162.5 सेंटीमीटर, मतलब 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है साथियों। लेकिन आपको एसटी कैटेगरी की छूट तभी मिलेगी जब सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आप रनिंग के टाइम लेकर जाएंगे, वहाँ दिखाएंगे, तभी आप सभी को छूट मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी को लेकर साथ में जाना है। अगर वहीं चेस्ट की अगर बात करें तो अगर आप जनरल या ओबीसी या एससी कैटेगरी के हैं और मेल हैं तो आपका 77 सेंटीमीटर चेस्ट बिना फुलाए होना चाहिए। फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट अपना फुलाना है, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे आप एससी की कैटेगरी के हैं तो आपका बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपको भी चेस्ट फुलाना है। फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, ठीक है साथियों। मैंने ये सारी चीज़ें ऑफिशियल साइट पे चेक करके एकदम पन्ने में लिख के फिर लाया हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ आपके पास कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन न जाए। आप बहुत बिलीव करते हैं तब मुझे सुनते हैं, तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं वही चीज़ें बताऊँ जो एकदम सत्य हों, और सत्य ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गया हाइट की बात।
अब बात करेंगे फीमेल की हाइट। अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एससी कैटेगरी की फीमेल हैं तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आई रिपीट, अगर आप जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी की फीमेल हैं तो आपकी हाइट जो है 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर वहीं आप एसटी कैटेगरी की फीमेल हैं तो आपका 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए साथियों। लेकिन आपको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट वहाँ रनिंग के दौरान लेकर जाना होगा। जब आपका हाइट मेजरमेंट होगा, मापा जाएगा, तो आपको सर्टिफिकेट दिखाएंगे, तभी आपकी हाइट में छूट मिलेगी। ठीक है, मुंह से कहने से आपको छूट नहीं मिलेगा। और आप सभी का चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होगा तो आप सभी को परेशान नहीं होना है। सिर्फ हाइट मापना है और रनिंग करना है, बस 2 ही चीज़ आप सभी को करना है। ठीक है, सिर्फ 2 ही चीज़ लड़कियों को करना है, लड़कों का चेस्ट मेजरमेंट होगा। इसके बाद में आप बात करेंगे वेट की। साथियों, वेट बहुत बड़ा टॉपिक है, कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आप सभी को बता रहा हूँ। रनिंग के दौरान आप सभी का वेट नहीं नापा जाएगा, लेकिन वेट आप सभी का नापा जाएगा। मैं पहले बता देता हूँ, ऐसा नहीं है वेट नहीं नापा जाएगा, बिल्कुल वेट आप सभी का मापा जाएगा। कब मापा जाएगा? मेडिकल के टाइम आप सभी का वेट मापा जाएगा। तो अगर आप लड़की हैं तो आपका वेट कितना होना चाहिए, और आप लड़का हैं तो आपका वेट कितना होना चाहिए। साथियों, इसमें हमने नोटिफिकेशन पढ़ा था, उसमें लिखा था ना आपका वेट ज़्यादा होना चाहिए ना आपका वेट कम होना चाहिए, आपके हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। इनका एक पैमाना है, वो पैमाना मैं आप सभी को एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद में आप सभी को बताऊंगा, समझाऊंगा कि अगर आपकी इतनी हाइट है तो आपका वेट इतना होना चाहिए, अगर आपकी इतनी हाइट है तो आपका वेट इतना होना चाहिए। मैं सारी चीज़ें विस्तार से आप सभी को बताऊँगा दूसरे वीडियो में। ठीक है, लेकिन कम से कम हाइट जो है, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी कम से कम 40 केजी हाइट होनी चाहिए, 40 किलोग्राम कम से कम आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप मेल हैं तो आपका 50 किलोग्राम कम से कम हाइट होनी चाहिए। हाइट का मेजरमेंट, हाइट आपका मेडिकल में नापा जाएगा। ठीक है, अब मैंने बता दिया है, आप बार बार आप कमेंट में मत पूछना सर आप हाइट कब मापा जाएगा। हाइट आपका सिर्फ मेडिकल में मापा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में मैंने आप सभी को बता दिया है। अब बात करते हैं हाँ, एक और नोट है, मैंने नोट इसको भी पढ़ा था। अगर आपको लगता है कि आपकी हाइट जो है गलत तरीके से नापी गई है, आपको लगता है कि मेरी हाइट है, मैंने घर पे नापा था, इन्होंने गलत तरीके से नापा है, आपको लगता है कि मेरा चेस्ट है, इन्होंने गलत तरीके से चेस्ट नापा है, मैं 5 सेंटीमीटर मैंने फुलाया था, इन्होंने गलत लिखा है, गलत तरीके से इन्होंने मापा है, तो आपको एक मौका मिलेगा। इसलिए आपको निराश नहीं होना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो साथियों आप सभी को एक मौका मिलेगा। ठीक है, आप अपील करेंगे, आपको फिर से मापा जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को परेशान नहीं होना है, एक अगला मौका सभी को मिलता है। ये वायरल है कि आखिरी मतलब दूसरा मौका तो सभी को मिलता है, तो आप सभी को भी दूसरा मौका मिलेगा। ठीक है, और इसमें था कि हाँ, एक और नोट है, जैसे एक्स सर्विस मैन, जैसे आप रिटायर हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, तो आपको रनिंग करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको रनिंग नहीं करनी होगा, आपका नहीं करना होगा, आपको एक सर्टिफिकेट जमा करना होगा। आप डायरेक्ट सीबीटी मतलब आपको पेपर देना होगा, उसके बाद में आपका जो स्किल टेस्ट है वो देना होगा और आपका मेडिकल होगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मतलब अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आपको रनिंग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको समय मिलेगा। अगर कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है और उसको रनिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको एक समय मिलेगा, मतलब आप वहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट आप जमा करेंगे और आपको समय मिलेगा, आप उसके बाद में आप रनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी जो मैंने आप सभी को बता दिया है। इसके बाद में आप दूसरे फेज़ में पहुंचेंगे। दूसरा फेज़ मतलब सीबीटी। सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो टेस्ट में ज़रूरी होता है आप सभी को समझना कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, आपका जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब ऑनलाइन होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आप सभी से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, मतलब 100 प्रश्न 100 नंबर के आप सभी को पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें साथियों तो इसमें 20 प्रश्न जो है इंग्लिश और हिंदी के होंगे, मतलब ये ऑप्शनल होगा। अगर आपको, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, लखनऊ से, मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ का निवासी हूँ, तो मैं हिंदी को प्रेफरेंस देता हूँ, तो मैं हिंदी को चुनूँगा। तो मैं हिंदी को चुनूँगा तो मैं हिंदी के 20 प्रश्न आएंगे। ये हिंदी और इंग्लिश ये ऑप्शनल है साथियों। अगर आपको इंग्लिश अच्छा लगता है तो आप इंग्लिश चुनेंगे तो आपको इंग्लिश 20 प्रश्न मिलेंगे।
जैसे मैं हिंदी चुनूंगा तो मुझे इंग्लिश के प्रश्न नहीं मिलेंगे, अगर आप इंग्लिश चुनेंगे तो आपको हिंदी के प्रश्न नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैं हिंदी चुनूंगा तो मेरे 20 सवाल जो है हिंदी के पूछे जाएंगे, और जनरल इंटेलिजेंस के 20 सवाल पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 20 सवाल पूछे जाएंगे, क्लरिकल एप्टीट्यूड के 20 सवाल पूछे जाएंगे, और कंप्यूटर नॉलेज के 20 सवाल पूछे जाएंगे। टोटल मिला के 100 सवाल पूछे जाएंगे, 100 नंबर का सवाल पूछे जाएंगे। मुझे 1 घंटा 40 मिनट मिलेगा। इस 100 सवाल को कंप्लीट करने के लिए मुझे 1 घंटा 40 मिनट मिलेगा, मतलब 100 मिनट में 100 सवाल हमको पूरे करने होंगे, मतलब बहुत बढ़िया समय मिलेगा। हर एक सवाल के लिए मुझे 1 मिनट मिलेगा, तो ये अच्छा है मौका, बहुत अच्छा मौका है। आपको हर 1 मिनट में 1 सवाल करने होंगे, मतलब 100 सवाल 100 मिनट में कंप्लीट करने होंगे। उसके बाद में आप बात करेंगे स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट में स्टेनो की बात करेंगे और टाइपिंग की बात करेंगे। सबसे पहले स्टेनो की बात करेंगे, ठीक है। आपको 1 मिनट में 80 वर्ड टाइप करने हैं साथियों, 80 वर्ड पर मिनट। आपको 80 वर्ड जो है 1 मिनट में 80 वर्ड जो है आप सभी को लिखना है, टाइप नहीं करना है, लिखना है। 80 वर्ड 1 मिनट में आप सभी को लिखना है। आप सभी को 10 मिनट में 800 वर्ड लिखने हैं, ठीक है। 10 मिनट में 800 वर्ड जो है लिखने हैं। आई रिपीट, 10 मिनट में 800 वर्ड लिखने हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे टाइपिंग इसमें ऑप्शनल है। आप हिंदी या इंग्लिश, आपको जो अच्छा लगे आप चुन सकते हो। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं इंग्लिश को चुनूंगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश, मैं यूट्यूब पे काम करता हूं, टाइपिंग करता हूं, हमेशा आपको कमेंट में टाइपिंग करके आप सभी को रिप्लाई करता हूं, तो मुझे इंग्लिश आसान लगता है, इसलिए मैं इंग्लिश चुनूंगा। आपकी जैसी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे आप चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपने कभी जीवन में टाइपिंग नहीं किया है तो मैं आप सभी को कहूँगा कि आप भी इंग्लिश को चुनें, ठीक है। इंग्लिश बहुत आसान है, आप कम समय में इंग्लिश को सीख सकते हैं, और मैं खुद आप सभी का हेल्प करूँगा इंग्लिश टाइपिंग सिखाने के लिए। साथियों, इंग्लिश की बात करें तो आपको 1 मिनट में 35 वर्ड टाइप करने होंगे। 1 मिनट में 35 वर्ड टाइप करने होंगे। 10 मिनट तक आप सभी को टाइप करने होंगे, यानी 10 मिनट में आपको 350 वर्ड टाइप करने होंगे, ठीक है। अगर वहीं हिंदी की बात करें तो आपको हिंदी में आपको 1 मिनट में 30 वर्ड टाइप करने होंगे, मतलब 10 मिनट यहाँ भी टाइप करने होंगे, यानी 10 मिनट में आपको 300 वर्ड टाइप करने होंगे, ठीक है। अगर इसमें फ़ॉन्ट की बात करते हैं तो हिंदी, अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो मंगल फ़ॉन्ट पे हिंदी टाइपिंग सीखना, ठीक है। बस यही सारी चीज़ें थी जो मैंने आप सभी को बता दिया है। और इसके बाद में टाइपिंग हो जाने के बाद में आपका डीवी होगा, डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, और उसके बाद में फिर मेडिकल होगा, मेडिकल के लिए भी मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा। ये सारी जो भी हमने आप सभी को बताया है, मैंने बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप सभी को बताया है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बस समाप्त होता है, लेकिन हाँ रुको, आप बहुत जल्दी में हो आप। हाँ, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हंसो मत, मैं आप ही से कह रहा हूँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बुरा लगता है दोस्त, कम से कम मेहनत करता हूँ, आपका भाई हूँ मैं, इतना मेरे लिए नहीं कर सकते आप? प्लीज़ सब्सक्राइब करो, थोड़ा उससे मुझे भी हौसला मिलेगा, और मैं अपना बेस्ट देने का आप सभी को प्रयास करूँगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लाइक करें, वीडियो को लाइक करिएगा। कोई जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम है कमेंट करिए, मैं पर्सनली कमेंट आपका रीड करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। और अपने यार दोस्तों को शेयर करो। कुछ ना कर सको तो व्हाट्सअप स्टेटस लगा दो, फेसबुक स्टेटस लगा दो, इंस्टाग्राम स्टेटस लगा दो, या कम से कम 10 लोगों से मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा दो, ठीक है। बस, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जोश के साथ। और हाँ, हमेशा खुश रहना है एकदम। यही खुशी मुझे देखना है। आपके चमकते हुए दांत मुझे अच्छे लगते हैं। बस खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदा रहो और जिंदाबाद रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।